इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, मेहनत इंसान को इतना फेमस कर देती है कि वो हमारे लिए मिसाल बन जाते हैं। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूँ रजनी। एक बार फिर से हाजिर हूँ उन लोगों की कहानी लेकर जिन्होंने मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया है जिनसे उनकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। तो ऐसे लोगों की कहानी हम अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं जिंदगी नूर है में। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बस एक कोशिश करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि इस बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह भी खिसका सकते हैं। विश्वास नहीं है ना? तो देखिए कटिहार के मंटू का कमाल। हुनर बोलता है। हुनर के सहारे दुनिया को नया कुछ देने की इस कारनामे को किया है कटिहार के मंटू ने। देखिए जरा, जिस काम को करने में लाखों खर्च होते हैं उसे कम खर्च में ही मंटू कितने अच्छे से करते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इतने बड़े मकान को जमीन से ऊपर उठाने की नौबत क्यों आई। दरअसल कटिहार पूर्णिया जैसे आधुनिक होते शहरों के लिए बाढ़ एक बड़ी परेशानी है। वहीं जिनके घर NH या SH हाईवे से सटे होते हैं वहां पर सड़क से नीचे हो जाने के कारण ये एक बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। लेकिन जिंदगी में जब समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान भी होता है, और इसका समाधान किया है साधारण से दिखने वाले मंटू ने। गांव के ही इस लड़के ने बगैर इंजीनियरिंग की डिग्री के इस कारनामे को कर दिखाया। बाढ़ प्रभावित मकानों के लिए मंटू की ये तरकीब बेहद कारगर है। फलका स्टेट हाईवे के बगल में बने इस आलीशान मकान को जिस आसानी से ऊंचाई दी गई है उसे देखकर सब हैरान हैं। मंटू ने हरियाणा में मकान लिफ्टिंग के इस गुण को सीखा। सुनिए मंटू कैसे करते हैं ये काम। हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, हरदेव बाबू का मकान उठा रहे हैं। हम लोग दरअसल गांव के मिस्त्री हैं, तो हमने एक बार गए थे हरियाणा में, वहाँ पर ये बिल्डिंग लिफ्टिंग का काम कर रहे थे। वहीं पर जाके हमने सीखा है और उसके बाद वहाँ पर लगभग 9 साल के दरमियान वहाँ काम किए। उसके बाद फिर मैंने अपना यहाँ गांव में स्टार्ट काम किए, फिर इस कटिहार ज़िला में आए हैं। और यहाँ समस्या ये था कि बाढ़ से लोग पीड़ित होकर के किसी के घर में पानी चले जाते थे या नाली का सीवरेज का पानी घर में घुस जाते हैं। इसलिए ये समस्या, इसी को समाधान के लिए जो है ये लोग उठवाते हैं मकान। किस तरीके से कर लेते हैं काम? जी, ये जैक के द्वारा पहले इसको खुदाई करते हैं, थोड़ा मिट्टी निकालते हैं 2-2.5 फीट तक। उसके बाद जैक लगाते हैं। उसके बाद लोहे का चैनल इसमें मसाला भर के डालते हैं, उसके सहारे हम लोग उठाते हैं। इतने बड़े मकान को ऊंचा उठाना मंटू के लिए बाएं हाथ का खेल है। वो तो 50 फीट तक मकान को खिसकाकर इधर से उधर भी ले जा सकते हैं। विश्वास न हो तो मंटू से ही सुनिए। सर ये हम तो इसे 6-7 तक उठाते हैं। कितने महल तक को उठा लेते हैं? 1 से 4 मंजिल तक सर। और इतना ही नहीं, हम लोग शिफ्टिंग का भी काम करते हैं, जैसे कि एक से दूसरी जगह ले जाना हो, आगे पीछे अगल बगल। और 50 फीट तक हम लोग घसकाते भी हैं मकान को इधर उधर। जोड़ी कोई दरार नहीं सर, कोई दरार नहीं। जैसे कि इसमें 200% का गारंटी है सर। जैसे कि नया बन गया है, समझ लियो कि ये बिल्कुल नया, जैसे कि नीचे का जो पोर्शन है बिल्कुल नया बन जाता है सर। जी नहीं, कम से कम खर्च में होता है सर। ये सिर्फ बुनियाद का खर्च है, कहीं कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ इसका जो है नीचे का ज़मीन जो है वही सिर्फ वेस्टेज होता है, बाकी कुछ नहीं होता है सर। बिजली, पानी, फिटिंग, पंखा सहित सब चीज़, जो रंग पेंट, सब चीज़ बरकरार रह जाता है। कटिहार के फलका में जिस मकान मालिक के घर में इस तकनीक को अपनाया गया है वो भी मंटू के इस कारनामे के मुरीद बन गए हैं। ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। जब से SS 77 का निर्माण हुआ मकान बहुत नीचे चले गया। नीचे जाने की वजह से चारों तरफ से बाढ़ का पानी या बरसात का पानी चारों तरफ से जमा हो जाता था। जमा हो जाने की वजह से हम लोगों को कई दिन छत पे बिताना पड़ता था, पूरा पानी अंदर घुस जाता था, जिस वजह से बहुत परेशान थे। यहाँ के लोकल मिस्त्री से संपर्क किए कि कोई उपाय बताइए, तो वो लोग बताया कि नहीं, इसको तोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
इस बहुत पैसा इसमें लगभग 15-16 लाख का निर्माण में लगा है। फिर इसको तोड़ना फिर बनाना बहुत पैसा लग जाता है। इस वजह से एक स्थानीय मिले हमको, बोला कि हम लिफ्टिंग का काम करते हैं, आपका मकान को ऊंचा कर देंगे, उठा देंगे नीचे से। तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई। फिर बहुत सोच विचार के इसका काम के और जगह देखे कि कैसे कर रहा है। काफ़ी संतुष्टि मिला हम लोगों को कि नहीं ये सही काम है। तो इस वजह से हम लोगों ने भी निर्णय लिया कि 6 फीट इस मकान को ऊंचा किया जाएगा। देखिए, हमारा लोकल मिस्त्री जितना आया ना, बर्बाद करने के चक्कर में बताया कि 10-20 लाख का संपत्ति मेरा तोड़ करके फिर बनाइए, वैसा काम हम काहे करेंगे। एक बुद्धिजीवी आदमी मेरे पास आया, हम उसको बताया कि बाबू ये उठ सकता है। कहा कि काहे नहीं उठेगा, बढ़िया से उठ जाएगा। बाढ़ के पानी चारों तरफ से घिर करके मेरा मकान को डुबा देता था। रहना मुश्किल होता था। एक हनुमान जी हिमालय पर्वत को खोजने जाता था लक्ष्मण को जलाने के लिए, उसको कोई नहीं देखा था। लेकिन यह शख्स मेरे घर में आकर के, मंटू मंडल ने हमारे घर में आकर के हनुमान प्रत्यक्ष बनकर लोगों को दिखाया कि देखिए हम कितना बड़ा जहाज के ऊपर लेके जा रहे हैं। मंटू की काबिलियत के सभी कायल हैं, तो चाहे आम हो या खास। खुद सरकारी अधिकारी भी दिल खोलकर मंटू की तारीफ कर रहे हैं। तो बहुत सराहनीय बात है। अगर मान लीजिए कि वाटर लेवल अगर पानी का है और 6 फीट से ऊपर तक है, अगर 6 फीट वो उठा दे रहा है, तो इससे मान लीजिए कि छोटे बच्चे को बचने का, पानी में डूबने की संभावना तो कम जाएगी। लोग घर में नहीं रह पाते थे ना। हाँ, घर में भी नहीं रह पाते थे। अब मान लीजिए कि अगर उसको ऊंचा उठा दे रहा है, उसको ट्रांसफ़र कर दे रहा है, पानी है अगर लगा हुआ उसे बाहर उसको ले जा रहा है और वहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। कहते हैं कि हुनरमंद हाथ कभी डिग्री का मोहताज नहीं होता, बल्कि कभी वो खुद के दम पर डिग्री को भी नए ढंग से परिभाषित करता है। मंटू मिस्त्री के इस कारनामे को देखकर ये बात एक बार फिर सच लगने लगी है। वैसे इंसान हर बात किताबों से नहीं सीखता, जिंदगी भी हमें कुछ सिखाती है। न्यूज़ इंडिया के लिए कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट।